नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आखिर आने वाला समय आपके लिए कौन सी सीख लेकर के आया है? दोस्तों, पिछले 9 सालों से आपके सर पर है इस देवी का हाथ, जो जीवन की हर परिस्थिति में आपकी रक्षा कर रही है, आपको सफल बना रही है, आपके घर में शांति प्रदान करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है। लेकिन अगर आपने यह 3 गलतियां कर दी तो यह देवी आपसे रूठ जाएगी और कभी भी आप सफलता की सूरत नहीं देख पाओगे। वीडियो अंत तक देखें, सारी जानकारी वीडियो में प्रदान की है। सबसे पहले, सच्चे मातृभक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपको बता दें कि इस दुनिया में हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना कि आप हैं, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में इस प्रकार की सुंदर घड़ियां नहीं आ पाती हैं। लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, प्रयास करते रहते हैं और कामयाबी कभी छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी शुभ घड़ी आती ही नहीं है। और यदि आ भी जाती है तो वह जातक उस शुभ घड़ी से अनजान रहते हैं, और वह कब आकर गुजर जाती है और उनका जीवन ज्यों का त्यों बना रहता है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बेहद ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम कोई ज्ञान देने वाला तो है। कम से कम आपको आने वाली इन शुभ घड़ियों के बारे में पहले से ज्ञान तो मिल ही जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके कर्मों का फल ही अब आपको मिलने जा रहा है, और आपने जानबूझकर अपने जीवन काल में आज तक कभी किसी को कष्ट दिए नहीं हैं। उल्टा हुआ यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कई बार दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों ने चाहे भले ही आपकी भावनाओं की कद्र ना की हो, लेकिन दोस्तों, भगवान की नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता है। भगवान आंखों से नहीं देखते, भाव से देखते हैं, और वे आपके हृदय को और आपके भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसी वजह से आपके जीवन काल में अब इतनी शुभ घड़ी आने वाली है। देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे अब आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर और फूलों की तरह महकने वाला है। तो ऐसे में आपके लिए आवश्यक यह है कि आप इस दिव्य शक्ति के द्वारा दिए गए संकेतों को पहचान लें, क्योंकि यहीं पर तो वह चाबी छुपी हुई है जहां से आपके भाग्य का रास्ता खुलेगा। जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, कौन सी देवी घूम रही है, तो फिर आप उस देवी से किस प्रकार संपर्क साधेंगे, किस प्रकार उस देवी को प्रसन्न करेंगे? क्योंकि यूं ही अंदाजा लगा लेने मात्र से कार्य नहीं बन जाते। दोस्तों, हमें सटीक ज्ञान होना आवश्यक है, तो ध्यान से सुनो। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, जिन्हें दोस्तों हम आपको संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको पहले भी अपने कई वीडियो में यह बता चुके हैं कि जब भी देवी देवता हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो वे संकेतों की भाषा में बात करते हैं। जी हां दोस्तों, याद रखें, देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है और हमें इन संकेतों को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अब ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह होगा कि ये देवी आपको स्वप्न के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगी। जी हां दोस्तों, पहला संकेत यह है कि आपको नींद बहुत गहरी आएगी और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख अचानक खुल जाएगी। लेकिन हर 2-4 दिन के अंतर से आपको एक सपना ऐसा आ सकता है जिसमें देवी के स्वरूप का या फिर देवी के किसी प्रतीक का आपको दर्शन हो सकता है। घर में पूजा करने का अर्थ है घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। क्या आप जानते हैं, अपने इष्ट देव को याद करने के अलावा आपको अपने कुलदेवता की भी पूजा करनी चाहिए। घर में कुलदेवता और कुलदेवी की पूजा करने से शांति का माहौल रहता है। जी हां साथियों, एक हमारे जानने वाले जातक हैं। उन्होंने हमको बताया कि उन्हें लाल कपड़ों में एक महिला अक्सर सपने में दिखाई दिया करती है। लाल कपड़ों में किसी महिला का दिखाई देना जो कि पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुए थी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और उस महिला को देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा मातृत्व का भाव उत्पन्न हो रहा था।
और ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ा ही जीवन में शांति और सुकून का एहसास आ गया है, और यह सपने की बात है। दोस्तों, जब ऐसा सपना उन्हें अक्सर बार बार आया तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा, तो हमने उन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर एक देवी की विशेष कृपा होने वाली है। कौन सी थी वो देवी? हमने उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी और उन्होंने कुछ गुप्त उपाय और साधना की, और आज उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। तो दोस्तों, स्वप्न को आप हल्के में न लें। स्वप्न एक ऐसी प्रक्रिया है जब इंसान इस मृत्यु लोक को छोड़कर किसी ऐसे लोक में चला जाता है जहां पर वह सीधे देवताओं से संपर्क में रहता है या फिर पवित्र पूर्वजों के संपर्क में आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सपने किसी विशेष उद्देश्य के साथ हमारे साथ घटित होते हैं, उन सपनों को हम कभी भूल नहीं पाते हैं। वे हमें पूरे के पूरे याद रहते हैं। अक्सर सपनों के साथ यही होता है कि आप जब सुबह सोकर जागते हैं तो थोड़ी देर तक तो आपको सपना याद रहता है, उसके बाद आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जिन सपनों के माध्यम से देवी देवता या फिर कोई दूसरी पराशक्तियां आपको कुछ संकेत देने की कोशिश करती हैं, वे सपने आप भूलते ही नहीं हैं। उन सपनों में क्या घटित हुआ वह आपको काफी हद तक पूर्ण रूप से याद रहता है। थोड़े बहुत आंशिक रूप से आप भूल जाएंगे, लेकिन पूरा सपना आपको याद रहेगा। यही इस बात का प्रमाण होता है कि दैवीय शक्तियां आपसे संपर्क करके कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। अब सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, या फिर कोई नई बड़ी मुसीबत या परेशानी आएगी, आप उस मुसीबत या परेशानी से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। वह परेशानी केवल आपको छू कर चली जाएगी, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, जैसे मानकर चलिए कि कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी को कोई इंसान चला रहा होता है या उसमें बैठा होता है, तो दुर्घटना में वह गाड़ी पूर्ण रूप से टूट जाती है, उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, परंतु बैठे हुए का या फिर चलाने वाले व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, मात्र यह तो एक घटना है। ऐसी कई और भी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, लेकिन आपको खूब पता था कि वहां पर आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता था, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप साफ साफ बचकर निकल आए। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप दैवी शक्ति की शरण में हैं और आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो चुका है जो कि आपकी रक्षा कर रहा है। यह दैवी शक्ति का आपके आसपास होने का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। दोस्तों, अब तीसरा संकेत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अक्सर आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी। अक्सर आपको आसपास खुशबू होने का एहसास हो जाएगा, चाहे आसपास कोई भी खुशबूदार चीज मौजूद ना हो, जैसे अगरबत्ती या फूल पत्तियां कुछ भी ना हो, फिर भी आपको बढ़िया सुगंधित फूलों की खुशबू होने का एहसास होगा, और थोड़ी ही देर में यह एहसास चला भी जाएगा। कभी कभी आपके रोंगटे अचानक से खड़े हो जाएंगे और कभी कभी आपको मंदिर की घंटियां या फिर संघ के बजने की ध्वनि अचानक से सुनाई देने लगेगी। अब चाहे समय कोई भी हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, सुबह शाम रात का कोई भी समय हो, ये घटनाएं आपके साथ अक्सर घटित होती रहेंगी, जो यह दर्शाते हैं कि आपके ऊपर जरूर किसी देवी का हाथ है। अब पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 5 से 6 दिनों में, आपके जीवन काल में इनमें से कौन से विशेष संकेत या घटनाएं घटी हैं। यदि आपके जीवन में इनमें से कोई एक घटना भी घट जाती है, तो आप समझ जाना सारी घटनाएं तो आपके जीवन में नहीं घटेंगी। दोस्तों, यह तो बहुत ही अवास्तविक और बेतुकी बात होगी कि सारी घटनाएं आपके ही साथ घट जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इन सारी घटनाओं में से, सारे संकेतों में से 1-2 संकेत आपको अवश्य ही प्राप्त हुए होंगे। तो जो संकेत यदि आपको प्राप्त हुई हैं, तो आप समझ जाना और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटना घटित हुई है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी है। आपने संकेतों को भी अच्छी तरह से समझ लिया, आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझा और अपने जीवन में इन्हें उतार कर जानने की कोशिश की, और आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी है। लेकिन अब मन में यह प्रश्न उठता है
कि आखिर कौन सी देवी हैं जो आपकी रक्षा कर रही हैं, आपके जीवन को बदलना चाहती हैं और आपसे उनका बहुत गहरा नाता भी है। और प्रश्न उठना भी मन में बिल्कुल ही स्वाभाविक है। दोस्तों, प्रश्न अगर आपके मन में उठा है तो उसका जवाब भी आप ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जवाब यह है कि वे देवी हैं, आपकी कुल देवी। जी हां दोस्तों, आपकी कुल देवी आपकी मां के समान है। वे केवल आपकी ही मां नहीं है, आपके पूरे कुल की मां हैं। आपकी कुल की पालनहार हैं, तारणहार हैं और लंबे समय से आपके कुल की रक्षा करती चली आ रही हैं और आपके कुल की पूजनीय भी रही हैं। यदि आपके घर में कुलदेवी या देवता की तस्वीर नहीं है तो सुपारी को पान के पत्ते में बांधकर उसके ऊपर मौली बांधकर कुलदेवता का स्मरण करते हुए लौंग लगानी चाहिए और इस पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी जीवन में लोग अपने कुल देवी और देवताओं को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। अपने पितृ देवताओं का भी तो ख्याल नहीं रख पाते हैं। कुल देवी और देवताओं की तो बात ही क्या की जाए। लेकिन दोस्तों, आप कुल देवी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जिस इंसान ने अपने जीवन में अपनी कुल देवी के दर्शन नहीं किए हैं, उनको भोग अर्पित नहीं किया, उनकी नित्य पूजा पाठ नहीं की है, वह इंसान जीत जी तो कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी और उसे पुनः मृत्यु लोक में कष्ट और पीड़ा सहने के लिए आना होगा। ऐसा भयानक श्राप क्यों है दोस्तों? हम नहीं कह रहे हैं, यह श्राप गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, तो ऐसे में आपको इतना बड़ा श्राप आखिर लग ही क्यों जाता है? दोस्तों, समझने की बात है कि एक इंसान है जिसका आपने खूब आदर सत्कार कुछ समय तक किया और उसके बाद कुछ समय बाद आप उसे पूरी तरह से भूल गए। अब वही इंसान यदि आपके आसपास आता भी है तो आप उसे पहचान भी नहीं पाते हैं और ना ही उससे आप बात करते हैं। तो यह उस इंसान का निरादर हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद ही विचार करके देखिए। जब इंसानों के विषय में इतनी छोटी बात का इतना बड़ा मतलब निकलता है कि सामने वाला आपसे रुष्ट हो सकता है, आपको कुछ भी मन में भला बुरा सोच सकता है, तो दैवीय शक्तियों का तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि वे एक पीढ़ी से नहीं, 2 पीढ़ी से नहीं, पिछली न जाने कितनी पीढ़ियों से आपके घर में पूजनीय हैं। अब कुछ समय से उनका पूजा पाठ बंद हो गया है, जिसकी वजह से वे कितनी क्रोधित होंगी, आपसे कितनी नाराज होंगी। आप खुद ही इस बात को सोचकर देखिए। रूह कंपा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। यह साधारण घटना नहीं है। ऐसे में आपको मानसिक शांति, सुकून, सफलता कुछ भी हासिल हो ही नहीं सकता है। कुल देवी का अपमान, निरादर जहां हो जाए, उस घर में किसी भी प्रकार की खुशहाली आ ही नहीं सकती है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको जो हमने बताए हैं उनमें से यदि एक भी संकेत देखने को मिल जाता है अपने जीवन काल में पिछले 5 से 6 दिनों में, जी हां दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। पिछले 5-6 दिनों में यदि आपको इनमें से 1 या 2 संकेत भी मिल गए हैं तो आप समझिए कि आपकी कुल देवी आपके आसपास है। अब वह आपसे क्या कह रही हैं? दोस्तों, वह आपसे 5 बातें कह रही हैं। आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस वीडियो को आपने यदि मिस कर दिया तो हम कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना मिस कर देंगे। फिर मत कहना कि जीवन बदलता क्यों नहीं है, परेशानी कटती क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कारण आप स्वयं खुद होंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपकी कुलदेवी आपसे क्या कह रही हैं। सबसे पहली बात कि आपकी कुलदेवी आपसे कह रही हैं कि उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करो। घर में पूजा करने का अर्थ है कि घर में सकारात्मकता, ऊर्जा का प्रसार करना। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने कुलदेवी और देवता की पूजा करने के साथ साथ अपने इष्ट देव को भी याद करना चाहिए। जब भी कोई देवी देवता किसी कुल से बंध जाते हैं तो वे उस कुल की पूजा पाठ और उस कुल के सत्कर्मों से ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं, और जब उनका पूजा पाठ बंद हो जाता है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की जा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है।
फिर वे हमें देने योग्य होते हैं, इसीलिए उनका नाम देवता होता है। वह हमें देते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है? उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करनी है। दूसरी बात, आपकी कुलदेवी आपसे क्या कह रही हैं? दूसरी बात, आपकी कुलदेवी आपसे यह कह रही हैं कि आप उन्हें भूल चुके हैं, उन्हें आपने याद नहीं किया है, आप उनके मूल स्थान को नहीं जानते हैं, तो एक बार कम से कम जीवन में उनके मूल स्थान पर जाकर उनके लिए कुछ विशेष पूजा पाठ अवश्य कराइए। दोस्तों, यकीन मानिए, ये बातें कोई भी इंसान आपको बताएगा नहीं। मुफ्त में तो कोई नहीं बताएगा। बहुत मोटी मोटी रकम लेकर लोग इतनी बड्ढी बड्ढी बातें बताते हैं। हम तो आपको मुफ्त में ही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल आपके जीवन में बदलाव लेकर आना है। अब चौथी मांग सुनिए दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है। चौथी मांग कुलदेवी की आपसे यह है कि आपके घर में जब भी पूजा पाठ होती है तो एक दीपक कुलदेवी के नाम का अवश्य जलाया जाए और कुलदेवी के नाम से भोग अवश्य निकाला जाए। दोस्तों, कुलदेवी को याद करते हुए उनके नाम से थोड़ा सा भोग अवश्य निकाला जाए। आप अपनी पूजा की अलमारी में देवी देवताओं को भोग तो लगाते ही हैं, कुलदेवी के नाम से भी आपको भोग निकालना है। यह कुलदेवी की विशेष मांग है। दोस्तों, याद रखना, अब पांचवी मांग दोस्तों, कुलदेवी की पांचवी मांग यह है कि आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, यानी कि कोई भी दैवीय या फिर संस्कारित कार्य हो, कोई त्योहार आदि की पूजा पाठ हो, तब कुलदेवी की भी पूजा की जाए, कुलदेवी को भी याद किया जाए। बिना कुलदेवी को याद किया गया कोई भी संस्कार पूरा नहीं किया जा सकता है। जिस घर में कुलदेवी को याद नहीं किया जाता, भोग नहीं निकाला जाता, दीपक नहीं जलाया जाता, पूजा पाठ नहीं की जाती, उस घर में कोई भी धर्म कर्म संस्कार संपन्न नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, संकेतों को पहचानना है, अपनी देवी की मांग को समझना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ जातक यह कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुलदेवी कौन है, तो हम कैसे अपनी कुलदेवी को पहचानेंगे, कैसे उनके बारे में जानकारी निकालेंगे? तो दोस्तों, इसके दो तरीके हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला तरीका यह कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, जी हां दोस्तों, अपने घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य ही यह जानने की कोशिश करें, दो चार लोगों से बात करें कि आपके घर में कौन सी कुलदेवी की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ भद्रकाली की पूजा होती है, किसी के यहाँ बगलामुखी की पूजा होती है, किसी के यहाँ विंध्यवासिनी देवी की पूजा होती है। तो आपके घर में किस कुल देवी की पूजा की जाती है? अब यदि आपके घर के बड़े बुजुर्गों को भी इसके बारे में पता नहीं है, तो फिर आपको करना होगा एक विशेष प्रयोग। जी हां दोस्तों, यह प्रयोग 7 दिनों तक चलेगा, थोड़ा सा कठोर रहेगा। इस प्रयोग के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग को करने से आपकी कुलदेवी आप उस सपने के माध्यम से संपर्क करके स्वयं दर्शन देकर बताएंगी, या फिर कोई न कोई और संकेत आपको प्राप्त होगा जिसमें आपको आपकी कुलदेवी के बारे में पता चल जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी कुलदेवी को प्रसन्न करेंगे। कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। कुलदेवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। कुलदेवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। कुलदेवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करना चाहिए। कुलदेवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है, उसी तरह कुलदेवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर करनी चाहिए।